अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो बाब है उसका नाम है काफिर अगर कुफर की हालत में नेक काम करे फिर मुसलमान हो जाए। मतलब कि जैसे अब एक इंसान है, वो अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, काफिर है, और उसने वो नेक काम कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, खिरात कर रहा है, और भी काफ़ी होते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल रहा है, अपने माँ बाप के हकूक़ पूरे कर रहा है, इस तरह के कोई भी नेकियां करता है, तो क्या उसको उन नेकियों का सवाब मिलेगा जब वो इस्लाम ले आया उस वक्त? इसको डिटेल में जानते हैं थोड़ा। सबसे पहले रिवायत देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हैं जाहिलियत के ज़माने में जो मैंने इबादत के काम किए, यानी नेक समझकर गुनाह से निकलने के लिए, उनका कुछ सवाब मुझको मिलेगा, यानी कुफर के ज़माने के नेक काम बेकार तो ना जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू इस्लाम लाया अगली उन सब नेकियों पर जो तू जो कर चुका है। अच्छा जी, आगे इसका फ़ायदा जो है ना वो थोड़ा लंबा है, तो हम स्टार्ट वाला थोड़ा पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों को इस हदीस को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँ। इसका फ़ायदा लिखा हुआ है, यानी जब तू मुसलमान हो गया तो तेरे कुफर के ज़माने की नेकियां भी बेकार ना जाएंगी, बल्कि इन सब का सवाब मिलेगा। अलबत्ता तू अगर मुसलमान ना होता और कुफर ही पर मर जाता तो तेरी सब नेकियां मिट जाती। यही मतलब हदीस से निकलता है, और यही कौल है इब्न बताल और मुहक्किकीन का कि काफिर अगर मुसलमान हो जाए तो उसके वो नेक काम जो कुफर के ज़माने में किए हैं लगवन होंगे और अल्लाह उन पर सवाब देगा। बदलील इस हदीस के जो दारुल कतनी ने अबू सईदी खिदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काफिर मुसलमान हो जाए फिर उसका इस्लाम अच्छा हो, अल्लाह ताला उसकी हर नेकी को लिखेगा जो कर चुका है और हर बुराई को मिटा देगा जो कर चुका है। इस्लाम के बाद जो नेकी करेगा तो एक के बदले 10 का 700 तक सवाब मिलेगा और बुराई के बदले एक ही लिखी जाएगी। अच्छा जी, इतना काफ़ी है, आप लोग समझ गए होंगे। मतलब यह है कि जैसे एक शख्स है, वो काफिर है, और वो काफिर होकर भी जो है ना इस्लाम की दीन की खिदमत में जो है ना सर्फ कर रहा है या नेक काम कर रहा है, लेकिन अभी वो मुसलमान नहीं हुआ तो उसकी नेकियां उसको फ़ायदा नहीं देंगी। और जब वो मुसलमान हो गया उसके बाद जो उसकी पिछली नेकियां होंगी, क्या उस वक्त उसको वो फ़ायदा देंगी? हाँ, बेशक अल्लाह ताला जो है ना उसको उन नेकियों का सवाब देंगे, और आगे जो नेकियां करेगा उनका सवाब एक नेकी के बदले एक ही सवाब मिलता है। तो उसका आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वो दर्जे होते हैं सवाब के, 10 से लेकर 700 तक एक नेकी का सवाब मिलता है। वो अब इंसान की नीयत पे भी होता है, इंसान के खलूस पे भी होता है, इंसान की एफर्ट पे भी होता है, और वक्त पर भी होता है, काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। बाकी जो हमें समझने वाली चीज़ थी वो हमने समझ लिया। अब आगे की इस में जो रिवायतें हैं वो भी पढ़ लेते हैं हम। अगली रिवायत है हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समझते हैं जो नेक काम मैंने जाहिलियत के ज़माने में किए हैं, जैसे सदका या गुलाम का आज़ाद करना या नाता मिलाना, उनका सवाब मुझ को होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इस्लाम लाया इसी नेकी पर जो पहले कर चुका है, यानी वो नेकी कायम है, अब उस पर इस्लाम ज़्यादा हुआ। हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई काम हैं जिनको मैं जाहिलियत के ज़माने में किया करता था। अश्याम ने कहा, यानी नेक काम? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम लाया तू नेकियों पर जो तूने की। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कसम अल्लाह की फिर जितने नेक काम मैंने जाहिलियत के ज़माने में किए हैं उनमें से कोई ना छोड़ूंगा, उन सबको इतना ही इस्लाम की हालत में बजा लाऊंगा ताकि जाहिलियत का ज़माना इस्लाम से बढ़कर ना रहे नेकियों की कसरत में। बेशक अगली है उरवाह बिन ज़ुबैर से रिवायत है, हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जाहिलियत के ज़माने में 100 गुलाम आज़ाद किए थे और 100 ऊँट सवारी के लिए अल्लाह की राह में दिए थे। फिर उन्होंने इस्लाम की हालत में भी 100 गुलाम आज़ाद किए और 100 ऊँट अल्लाह की राह में सवारी के लिए दिए। बाद इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फिर बयान किया हदीस को इसी तरह जैसे ऊपर गुजरी। मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, 100 ऊँट और 100 गुलाम आज़ाद करने। आज के दौर में तो हम लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं, उस दौर में बेशक उनकी कीमतें कम थी, लेकिन उस दौर के पैसों के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा थी। 100 ऊँट बोलना बहुत आसान है, 100 ऊँट 100 गुलाम बहुत मायने रखते हैं। और टोटल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 200 गुलाम और 200 ऊँट, इस्लाम लाने से पहले 100 और इस्लाम लाने के बाद 100। अच्छा जी, आगे इसका फ़ायदा पढ़ लेते हैं।
नूवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मशहूर सहाबी हैं, वो काबे के अंदर पैदा हुए, ये फजीलत और किसी को नहीं मिली। और एक अजीब बात यह है कि वो 60 बरस तक जाहिलियत की हालत में जिए, फिर 60 बरस तक इस्लाम की हालत में ज़िंदा रहे, और वो मुसलमान हुए जिस साल फ़तह मक्का हुआ, और मरे मदीना में 54 हिजरी में। तो इस्लाम की हालत में 60 बरस जीने से ये गर्ज है कि इस्लाम के ज़माने में 60 बरस जिए। अच्छा जी, अगला जो हमारा टॉपिक है ना, उसका नाम है ईमान की सच्चाई और खलूस का बयान। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम वो देखेंगे। अभी हमने जो पढ़ा है, आप लोग कोशिश करें इसको याद करें, इससे कुछ ना कुछ सीखें, नसीहत हासिल करें और उसको दूसरों तक पहुँचाएँ। बेशक हमारा मकसद यही है कि सबको हदीसों के बारे में इल्म हो। इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।